हमारे पास इक्वेशन आ जाती है √x + √y = 6। एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाती है = 4। अब हम लोगों ने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं और सेकंड इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब इक्वेशन 1 को हमने इतना सा सिंप्लीफाई करना है कि उसमें हम लोग एक्स वाई की वैल्यू पुट कर सकें, ठीक है। अब अंडर रूट हम लोगों ने इक्वेशन 1 के दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट लेने के बाद हम लोगों के पास जो फर्स्ट टर्म में ओपन होता था वो फार्मूला ओपन हो जाता था a+b² वाला। हमने फार्मूला ओपन किया, उसके बाद हम लोगों ने एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती थी 4। हम लोगों ने √4 पुट किया तो वो 2 आ जाता है, ठीक है। अब x + y = 32, क्योंकि 34 को दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो 36 - 4 हमारे पास आ जाएगा 32। अब हमारे पास x + y = 32 आ जाता है, जिसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने खुद से एक इक्वेशन पोज कर दी x - y का होल स्क्वायर = x + y का होल स्क्वायर -4xy। मीन्स यहाँ पे हम लोगों ने फार्मूला ओपन किया है। फार्मूला ओपन करने के बाद हम लोग x + y की वैल्यू हम लोग लिखेंगे। x - y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोगों ने x - y का a - b होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन कर लिया। यहाँ पे हम लोगों ने x y की वैल्यू पुट की, x + y की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास x - y होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब x - y होल स्क्वायर = 1024 - 16 करो, हमारे पास 1008 आ जाता है। अब यहाँ पे x - y की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल हम लोगों ने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेना है। तो हमारे पास स्क्वायर रूट 1008 का आ जाएगा 12√7, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 आ जाती हैं। अब हम लोग कर लेते हैं x + y = 32। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 थी। अब यहाँ से हम लोग जो है x की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इन इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकालनी थी। अब यहाँ पे हमारे पास y कैंसिल हो जाता है, दोनों इक्वेशंस को ऐड करो तो हम लोग क्या कर रहे हैं 2x = 32 + 12√7। x को हम लोग इधर अकेला छोड़ेंगे और 2 को दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे। अब x की वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन किसी भी एक इक्वेशन में, या तो इक्वेशन नंबर 3 में या इक्वेशन नंबर 4 में, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 3 में हम लोग x की वैल्यू पुट करते हैं 16 + 6 √7 + y = 32। अब y को इस साइड पे ये अकेला छोड़ दिए, दूसरी साइड पे हम लोग वैल्यू ले आते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन बच रही थी वहाँ पे 16 + 6 √7 + y = 32। y को अकेला छोड़ दिया 32, यहाँ पे -16 आता है। हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो